अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी तनवीर पंवर और आप लवली यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आज आप लोगों के साथ दोबारा हाज़िर हुआ हूँ एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। और इसका टॉपिक जो है, इसका टॉपिक अगेन मैं कहूँगा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये कहा कि आप इस पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, आपको लाजमी इस पे बात करनी चाहिए। और हम जो है वो इस बारे में जानना चाहते हैं और लोग इसको जो है ना बहुत ज़्यादा इस पे वीडियोस बना रहे हैं इस टॉपिक पे। तो मुझे कहा कि आप इसमें आप क्या समझते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो आप अपनी राय से हमें आगाह करें, ठीक है। तो अगर आपको मेरी आवाज़ कम आ रही हो तो उसके लिए ये है कि अभी इस वक्त अफ्तार का टाइम हुआ चाहता है यहाँ पे इस्तांबुल में, मतलब 1 घंटा बाकी है, लेकिन यहाँ पे बिज़नेस जो है वो एज़ यूजुअल होता है, कुछ बंद नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो एक क्वेश्चन के ऊपर है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि भाई आप बताएं कि ये जो पॉलिसी चेंज हुई है, तकरीबन कोई आप समझ सकते हैं कि $2.5 लाख वाली कहानी जो चल रही थी, अब वो चेंज होकर $2.5 लाख से अब जो है ना वो हो गई है तकरीबन कोई 4 लाख रुपीज़। तो इसके बारे में मैं क्या समझता हूँ, इसके बारे में मैं ये सोचता हूँ, देखें जो कानून बनता है या जो रूल बनता है वो बनता है, वो तब्दील नहीं हो सकता। और जहाँ तक लोगों का सवाल है, लोग अक्सर लेट हो जाते हैं और लेट होने के बाद रोना धोना किस बात का। कभी कोई आपको अच्छी बात बताएगा, कभी कोई आपके फ़ायदे की बात बताएगा, आपसे कहेगा कि आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, तो आप उसको गलत समझेंगे, उसके ऊपर शक करेंगे, उसको 100 बातें बोल देंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, उसके ऊपर डाउट्स करेंगे, हकीकत को मानेंगे नहीं। ज़ाहिर है, फिर ज़ाहिर है जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है तो फिर तो देरी हो जाती है ना। तो इसमें भी ऐसे ही है कि देर हो चुकी है। तो मैं कहूँगा कि अभी सिचुएशन इस तरीके से है कि आपने अगर ले लिया है कोई घर तो फिर तो आप लकी हैं, आप ले लिया, आपने अच्छा किया, आपने ले लिया, ठीक है। अगर आपने नहीं लिया तो फिर आप उस लिस्ट में आ गए हैं कि जिस लिस्ट के अंदर जो है ना, मतलब ये कहना चाहिए कि रेड लिस्ट में आ गए हैं। मेरा मकसद ये है कहने का कि जो रेड लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा खासा मौका था कि आप लोग अपनी $2.5 लाख अगर आप उसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी में, हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि एक फ़्लैट भी लेने जाते हैं ना तो वो ढाई करोड़ का तो होता ही है, ठीक है, या 2.5 करोड़ 3 करोड़ का फ्लैट होता है, आप एक लेने जाते हैं। अब उसमें आप लोग कहते हैं कि हम वहाँ पे आके हम क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट करें, हमें क्या ज़रूरत है इतनी इन्वेस्टमेंट करने की। तो जी नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट, आप ना करें। देखें आपके सामने मैंने एक पिछली वीडियो में आपको बताया था, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर मैंने मेंशन किया कि किस तरीके से जो है ना PRCs कैंसिल हो रहे हैं और लोगों को जो है ना कुछ भी उसमें से हासिल नहीं हो रहा। अब ये समझ ले 100% TRC बंद है और जिन लोगों ने घर ले लिए हैं ना अपने, सिर्फ वही खुशनसीब हैं और वही उस चीज़ से उनको फ़ायदा है। बाकी आप ये समझ लो कि मेरे हिसाब से अब जो है ना, अब छोटे घर मिल भी नहीं रहे, क्योंकि ज़ाहिर है जिसने $4 लाख लेने हैं उसने यही यूनिट्स लेने हैं ना छोटे छोटे। अब छोटे छोटे घर तो सारे बिक जाएंगे, उनके रेट भी ऊपर चले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे मुझे बताएं। आपको आखिर जो है ना अपना पूरा तो करना है ना, कैसे करेंगे पूरा, ठीक है। छोटे घर तो मिलेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ज़ाहिर है अब $4 लाख का मतलब हुआ कि जितने भी छोटे यूनिट्स हैं वो सारे जो है ना बिकेंगे या बिक चुके हैं या बिकने वाले हैं। आप किस जगह पे खड़े में, आप लोगों ने लेट करने के बाद कहते हैं कि भाई अब हमारा क्या होगा। क्वेश्चन मुझसे यही किया गया कि अब हमारा क्या होगा। तो मेरे भाई, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। जो होगा वो अच्छा नहीं हो रहा, वो ना ही होगा। तो मैंने आपसे कहा था, मेरी वीडियोस अगर आपने देखी हो, कि उसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं कि अब जो है ना वो चीज़ें नहीं होने वाली, जैसी हो रही थी ना वो चीज़ें नहीं होने वाली।
सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है, सख्ती बढ़ती जा रही है, और सख्ती इस हद तक हो जाएगी कि यहाँ पे आपको सिर्फ तुर्किश लोग नज़र आएंगे, या फिर वो लोग नज़र आएंगे जो वेल इक्विप्ड हैं और वेल मैनेज्ड हैं, ठीक है ना। उनके अलावा आपको लोग नज़र नहीं आएंगे, मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि अपने जो आपने लेट कर दिया है, इस लेट करने को आप रोकें, और अपना जो है ना फ़ौरन से पहले आप उसका प्रोसेस करवा लें। आप प्रोसेस करवाएंगे तो क्या करेंगे आप मुझे बताएं। टीआरसी तो आपको मिलना नहीं है, ठीक हो गया, टीआरसी आपको मिलना नहीं है। प्रॉपर्टी आप ख़रीदने से बालातर हैं, या मैं कहूँगा कि जिस रेंज में प्रॉपर्टी मिलेगी वो आपने लेनी नहीं है। फिर क्या करना है बताएं, आप क्या करना है तुर्की आके? कारोबार यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन, हाँ याद आया, कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। कंपनी रजिस्टर्ड करके भाई सब कुछ करना है, फिर अपना कार्ड बनाना है। अब कंपनी रजिस्टर्ड करना मजाक बात नहीं है, आप कंपनी तो रजिस्टर्ड कर लोगे थोड़े मोटे पैसे दे के, लेकिन आपको वो फिर कंपनी इदारा चलाना भी है, समझ रहे हैं। उसके लिए आपको उनकी एक तादाद है, टारगेट है, उसको पूरा करना है। आपको बैंक के अंदर पैसे शो करवाने हैं, आपने इतने लाखों 3-4 लाख रुपए टर्किश लिरा आपने वहाँ पे बैंक में शो करवाना है, फिर उसको चलाना है। किस तरह चलाना है कि आपने अपना बैंक स्टेटमेंट जो है उसको जो है ना दिखाते रहना है कि भाई मेरी ये बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस इस तरह से चल रहा है, वर्क कर रहा है। अगर तो वो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और उसको बाकायदा आपको यहाँ कोई वो नहीं है कि बस आपने स्टेटमेंट बनाने के लिए पैसे डलवा दिए निकाल दिए, पैसे डलवा दिए निकाल दिए, इस तरह नहीं होता। यहाँ पर ये है कि आपने प्रॉपर उसका देना है कि भाई मैंने ये बिज़नेस किया हुआ, इसकी ये ट्रांजेक्शन्स हैं, इतने का मैंने माल उठाया, इतने का मैंने माल खर्च किया। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी वाला आइडिया भी जो है ना इतना अच्छा नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगा, क्योंकि मैंने जो चैनल बनाया है, मैंने आपसे कहा था कि मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ बात करता हूँ, हकीकत में बदली बात करता हूँ। क्योंकि पापड़ पेले हैं, धक्के खाए हैं, ख्वारियाँ उठाई हैं, तो बहुत कुछ हुआ है ज़िंदगी में जो एक यूट्यूबर आपसे नहीं बताता। वो सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए जो है ना वो चिबड़ी बातें करते हैं, जो सच है बोल रहा हूँ। लेकिन ये कि मैं ऐसा नहीं करता। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर तुर्की सेटलमेंट के लिए आना था, फैमिली के लिए आना था, माहौल के लिए आना था, फैसिलिटीज़ के लिए आना था ना, तो देर कर चुके हैं आप जी, बहुत ज़्यादा देर कर चुके हैं। अब आपने, अगर आप साहिब हैसियत हैं और आप ले सकते हैं प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी भी आपकी तकरीबन आप समझ लें कि वो वाली जो प्रॉपर्टी मैं बात कर रहा हूँ पासपोर्ट वाली, तो वो अब पहले 2.5 की थी, अब वो 4 की है। अब मुझे बताएं, आप $4 लाख का अरेंज करना आसान है, या फिर जो है वो $2.5 लाख डॉलर अरेंज करना आसान था? फैसला तो आपने करना है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि अभी भी मौका है। अगर पाकिस्तानी रेंज आप रख लेते हो, कोई पाक रुपये में कोई 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो फिर तो ठीक है। अगर इससे कम है तो फिर बहुत मुश्किल है। अब 60 वाला भी आपको घर ऐसा मिलेगा कि आप उसमें रह ही नहीं सकोगे। ज़रा आप रेंट पे दोगे तो वो भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना जो है ना माइंड प्रिपेयर करें, फिर इसको इंशाल्लाह अपने उस पर इरादा करें, ठीक है। तो मतलब चलते फिरते ही बात होगी आपसे, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, मेरे वहाँ बैठ के कहीं आपसे बात करने का टाइम ही नहीं होता। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या कर रहे हो आप? अरे मेरे भाई, सेल्फ मेड बनना है ना, सेल्फ मेड आसान नहीं है, ठीक है। और सपोर्ट भी ना हो, कोई आपको कोई जो है ना कोई ऊपर से मनोसलवा गिर रहा हो, वो भी नहीं है आसमान से। तो जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, वो आपको भागते दौड़ते नज़र आएंगे, ठीक हो गया। तो मैं, अगर एक भाई ने मुझसे कहा था, क्वेश्चन किया था कि यार आप सुकून से बैठ के भी तो वीडियो बना के हमें डिटेल समझा सकते हो। आप जब वीडियो बनाते हो तो उसके पीछे इतना शोर हो रहा होता है, ट्रैफिक का शोर हो रहा होता है, और मतलब एक डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक से समझ नहीं आता। तो मैंने उन भाई को आंसर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर भी इसको एक्सप्लेन करता चलूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी भाई हैं वो जो सोचते होंगे इस बारे में कि भाई सुकून से भी बैठ के बता सकते हैं सारी चीज़ें। लेकिन मैं कहूँगा, देखो, मैंने आपसे कहा ना कि मैं कहीं ना कहीं भाग दौड़ रहा होता हूँ, कहीं ना कहीं मैं भागम दौड़ में लगा होता हूँ, क्योंकि मेरे, आप बिलीव करें कि मुझे यहाँ आए हुए 4-5 माह हो गए हैं, तकरीबन इतना ही हुआ होगा कमोबेश। लेकिन अभी तक जो है ना मेरे मामला जो है ना अटके हुए हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें मैंने सेट की हुई हैं। जो वक्त आएगा आपके साथ वो भी शेयर करूँगा, लेकिन अभी तक मामला जो है ना ठीक से सेट नहीं हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि वो लोग जो अब सिर्फ टीआरसी करते रहते हैं, उनका क्या होगा?
अभी मुझे बच्चों के एडमिशन की फ़िक्र है और मामलात हैं, उसके लिए कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, वो पूरे होंगे तो बच्चों के एडमिशन होंगे और बहुत सारे मामलात हैं। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप है ना, अगर आपने आना है आप आएँ, आप प्लान करें, लेकिन मेरी तरफ से जो है ना आपको यही है कि ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक है और ये 100% ऐसा ही है कि अब जो है ना $2.5 लाख नहीं है, अब 4 लाख है। तो 4 लाख के लिए आप जो है ना तैयार रहें। और अगर छोटी मोटी प्रॉपर्टी कोई देखनी है तो आप देख सकते हैं। अब 1+1 आपको कॉस्ट करेगा कोई 70 लाख रुपए तक का, 70, 75, 80, ठीक है। और अगर इससे ऊपर कोई 2+1 देख रहे हैं, 3+1 ले रहे हैं तो फिर ये 2-3 तक जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इतना बड़ा कमेंट बॉक्स मौजूद है, आप वहाँ पे पूछ